हेलो स्टूडेंट, मैं प्रीति देवगम, असिस्टेंट प्रोफेसर बीए डिपार्टमेंट महिला कॉलेज चाईबासा से। मैं आज आप लोगों के समक्ष बेसिक एजुकेशन, जिसे नई तालीम या वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, आज हम इसके दूसरे चरण को जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बुनियादी शिक्षा नाम क्यों, यानी कि बुनियादी शिक्षा का नाम बुनियादी क्यों पड़ा। अंग्रेजी की बेसिक शब्द का हिंदी अर्थ है आधारभूत और उर्दू अर्थ है बुनियादी। क्योंकि यह शिक्षा निम्नलिखित कारणों के फलस्वरूप आधारभूत या बुनियादी मानी गई है, इसलिए इसका नाम बेसिक शिक्षा पड़ा है। जैसे यह शिक्षा भारत की राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा संगठन का आधार मानी गई है। यह शिक्षा प्रत्येक भारतीय बच्चे के लिए अनिवार्य आधारभूत शिक्षा स्वीकार की गई है। यह शिक्षा प्रत्येक भारतीय की आधारभूत सामान्य संपत्ति है। यह शिक्षा बच्चों की आधारभूत आवश्यकताओं और अभिरुचियों में घनिष्ठ संबंध स्थापित करती है। साथ ही यह शिक्षा सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसायों से संबंधित है। यह शिक्षा सभी भारतीयों को ऐसा आधारभूत ज्ञान प्रदान करती है जो उनको अपने पर्यावरण को बुद्धिमत्तापूर्वक समझने और प्रयोग करने में सहायता देती है, तथा यह शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प के द्वारा दी जाती है जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने भावी जीवन के निर्वाह के लिए कर सकता है। इस प्रकार जैसा कि स्वयं गांधी जी ने लिखा है, बुनियादी शिक्षा बच्चों को, चाहे वे नगरों के हो या ग्रामों के, भारत की समस्त सर्वोत्तम और स्थायी बातों से संबंधित करती है। अब हम देखेंगे बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम, जो इस प्रकार है। आधारभूत शिक्षा, आधारभूत शिल्प, जिसके अंतर्गत है कृषि, कताई बुनाई, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, मिट्टी का काम, पुस्तक कला, मछली पालना, फल और सब्जी की बागवानी, गृह विज्ञान, स्थानीय और भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुकूल कोई अन्य उपयुक्त और शिक्षाप्रद हस्तशिल्प। दूसरा है मातृभाषा, तीसरा है गणित, चौथा है सामाजिक अध्ययन, जिसके अंतर्गत है इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। पांचवा है सामान्य विज्ञान, जिसके अंतर्गत है प्राकृतिक अध्ययन, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, स्वास्थ्य विज्ञान, नक्षत्रों का ज्ञान, महान अन्वेषकों और वैज्ञानिकों की कहानियाँ। छठा है कला, जिसके अंतर्गत है संगीत और चित्रकला। सातवां है हिंदी, जहाँ यह मातृभाषा नहीं है। आठवां है शारीरिक शिक्षा और इसके अंतर्गत है व्यायाम और खेलकूद। अब हम देखेंगे बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम की विशेषताएं, जो इस प्रकार है। 5वीं कक्षा तक सहशिक्षा है और बालक एवं बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम है। 5वीं कक्षा के पश्चात बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों की व्यवस्था है। 6वीं और 7वीं कक्षाओं में बालिकाएं आधारभूत शिल्प के स्थान पर गृह विज्ञान ले सकती हैं। 7वीं और 8वीं कक्षाओं में संस्कृत, वाणिज्य, आधुनिक भारतीय भाषाओं आदि की शिक्षा की व्यवस्था है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है, पर राष्ट्रभाषा हिंदी का अध्ययन सब बालकों और बालिकाओं के लिए अनिवार्य है। साथ ही पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान मैट्रिक के समकक्ष है तथा पाठ्यक्रम में अंग्रेजी और धर्म का कोई स्थान नहीं है। अपनी योजना में धर्म को स्थान न देने का कारण बताते हुए महात्मा गांधी ने लिखा है, हमारी वर्धा शिक्षा योजना में से धार्मिक शिक्षा का बहिष्कार कर दिया गया है, क्योंकि हमें भय है कि आज जिन धर्मों की शिक्षा दी जाती है अथवा पालन किया जाता है, वे मेल के स्थान पर झगड़े उत्पन्न करते हैं। साथ ही मेरा विश्वास है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए जिसमें सभी मुख्य धर्मों का सार निहित हो। धर्म का यह सार केवल शब्दों और पुस्तकों से नहीं पढ़ाया जा सकता है, इसे तो बालक केवल शिक्षक की दैनिक जीवनचर्या से ही सीख सकता है। अब हम देखेंगे बुनियादी विद्यालयों की समय सारिणी, जो इस प्रकार है।
बुनियादी विद्यालयों में प्रतिदिन 5 घंटे कार्य होता है और निम्नांकित समय सारणी का अनुसरण किया जाता है और प्रत्येक विषय के लिए समय निर्धारित है। जैसे कि आधारभूत शिल्प के लिए 3 घंटे 20 मिनट, मातृभाषा के लिए 40 मिनट, संगीत, चित्रकला और गणित के लिए 40 मिनट, सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के लिए 30 मिनट, शारीरिक शिक्षा के लिए 10 मिनट तथा अल्प अवकाश 10 मिनट। तो इस प्रकार कुल समय हुआ 5 घंटे 30 मिनट। नोट करने वाली बात यह है कि प्रत्येक बुनियादी विद्यालय में से एक वर्ष में 288 दिन कार्य करने की आशा की जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं आज की कक्षा में कि बुनियादी शिक्षा का नाम बुनियादी क्यों पड़ा, साथ ही बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम, उसकी विशेषता एवं उसकी समय सारणी। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।